इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून पर हत्या कर दी गई और उसमें आरोपी बनी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी। हालांकि सोनम रघुवंशी को कुछ दिन पहले जो निचली अदालत है वहां से जो जमानत थी वो दे दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 3 हफ्ते में सोनम रघुवंशी को सरेंडर करना होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो 6 महीने के बाद सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकती है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुनवाई के दौरान जो सोनम रघुवंशी के वकील हैं उन्होंने इस मामले पर कहा है कि कुल 94 गवाह हैं इस पूरे मामले में, लेकिन इसमें अभी तक सिर्फ 4 गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और कड़ी शर्तों के साथ उसे जमानत मिली है। इतने नहीं, सोनम के वकील ने यह भी कहा कि उसने सरेंडर नहीं किया है, उसे यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, उसकी गिरफ्तारी को सरेंडर बताया जा रहा है। सोनम के वकील ने यह भी बोला कि जमानत की कड़ी शर्तों का पालन वो कर रही है, फरार होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन मेघालय सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो आए थे और उन्होंने कहा कि जिस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का हवाला दिया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि आरोपी ने खुद सरेंडर किया था और चार्जशीट में भी ये बात दर्ज है। पिछली सुनवाई के दौरान आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को 2 विकल्प दिए थे और पूछा था कि क्या सोनम रघुवंशी सरेंडर करेंगी या कोर्ट उनकी जमानत रद्द करने का फैसला दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। ऐसे में सिर्फ आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में गलती हुई थी। इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर जमानत नहीं देनी चाहिए, वो भी ऐसे केस में। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जमानत बरकरार रहने की सूरत में सोनम के फरार होने की आशंका है और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला आया है कि अब जो सोनम रघुवंशी है उसे वापस जेल में जाना होगा। आपको बता दूं, ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया था जब इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, व्यापारी हैं राजा रघुवंशी, वो अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय आए थे हनीमून पे और उसी दौरान दोनों पति पत्नी के गायब होने की खबर आई थी सबसे पहले, जिसके कुछ दिनों के बाद जो राजा रघुवंशी हैं उनकी लाश एक खाई से मिली थी काफ़ी तफ्तीश के बाद। लेकिन सोनम का उस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा था। हालांकि बाद में कई सीसीटीवी फुटेज आए, कई लोगों के बयान आए और फिर उसके बाद जाकर पता चला कि इस पूरे मामले में जो मेन आरोपी है वो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ही है। हालांकि बाद में उसको गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। जो मेघालय पुलिस है वो इंदौर भी आई थी, काफ़ी तफ्तीश हुई थी और उसके बाद इंदौर से सोनम को वापस मेघालय लेकर गए थे ये लोग। लेकिन अब इस मामले में काफ़ी दिनों तक चर्चा होती रही, फिर ये मामला दब भी गया था, मीडिया में इतनी सुर्खियों में नहीं था। लेकिन फिर अचानक जब सोनम को जमानत मिली तब ये मामला फिर से मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। लोगों ने इसके बारे में बात करनी चाहिए, पता करना चाहा कि इस केस में अपडेट क्या है। हालांकि राजा रघुवंशी के जो परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं, उनकी माँ है, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में उनको न्याय चाहिए, क्योंकि उनका साफ तौर पे यही आरोप है कि जो राजा रघुवंशी की हत्या करी है वो किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने, जो उनकी बहू है, उसी ने करी है। कुछ दिन पहले भी जो उनकी माँ है उनका बयान आया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अगर सोनम मुझसे मिलेगी तो मैं उससे पूछूंगी कि उसने राजा की हत्या क्यों करी। लेकिन अब फिलहाल इस केस में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि राजा रघुवंशी की जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, उसे वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो जमानत है सोनम की उसे रद्द कर दिया गया है और अब 3 हफ्तों के अंदर उसे सरेंडर करना होगा। इस केस में फिलहाल इतना ही, जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सोनम को जिस तरीके से वापस जेल भेजा जा रहा है उसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।